अंदर चलते हैं। माँ, ओ माँ, माँ बेटा। अरे प्रिय मंत्री जी, अरे ये तो बड़ा खर्चा हो आओ गया। चलते हैं अंदर। कुछ नहीं आओ होगा। हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं। कुछ नहीं होगा, तुम यहीं कहीं पे छुप जाओ और मैं समझ लूंगी। माँ प्रणाम करता हूँ। खुश रहो मेरे लाल, खुश रहो। लेकिन माँ बेटा मैं तुम्हारे आराम कक्ष में मैं क्या देख रहा हूँ माँ? ये मंत्री जी। हाँ हाँ हाँ, ठीक ही देखा बेटा। वो क्या है ना, वो अपने ही राज्य के मंत्री जी आए थे, थोड़ी कोई कुछ बातें करनी थी आपस की। माँ, आप तो जानती हैं कि आपके इस आराम कक्ष में या तो आपके बच्चे आ सकते हैं या तो सिर्फ पिताजी आ सकते हैं, लेकिन ये मंत्री जी यहाँ क्या करने आए थे? वो क्या है ना, उसे आज मैंने खूब अच्छी तरह से समझा दी कि देखो ये मेरा आराम कक्ष है, इसमें कभी मत आया करो। और वो क्या है ना, थोड़ा लाइट खराब थी कमरे की ना, तो लाइट को ठीक करने आया था। कोई बात और जैसे ही लाइट ठीक हो गई, उसे कहा यहाँ से जाओ, कोई काम नहीं तुम्हारा है। ठीक है माँ। ए माँ, कॉलेज से आए हो ना, पढ़ाई करके आ रहे हो। लेकिन माँ, हम लोगों ने बचपन में ही माँ का प्यार नहीं पाया। आज आप हम दोनों भाइयों की जिंदगी में आ गई और आज से आप हमें माँ का प्यार देंगे। बेटा ये बात तो तुम्हारे पिताश्री ने मुझसे बताया, और तुम दोनों बच्चों की परवरिश करने के ही लिए तो आई हो। तुम दोनों बच्चों को वो प्यार दूंगी, वो प्यार दूंगी, ये नहीं समझ पाओगे कि मेरी वही सगी माँ है या कि सौतेली। माँ यही मैं चाहता हूँ। बेटा माँ, कॉलेज से धूप में आ रहे हो और देखो कितना पसीना पसीना पसीना। कॉलेज से हम दोनों भाई आए, लेकिन भूख लगी है माँ। माँ आप बैठिए ना, हम दोनों भाई आपसे कुछ कहना चाहेंगे। माँ, माँ बड़ा जानी मोल माई और बड़ा जानी मोल माई तोहरो दुलार बा। बड़ा यानी बोल माई तोहरो दुलार बा। तोहरा दुलार बिना दुनिया जलार बा। बड़ा जानी मोल माई तोहरो दुलार बा। बड़ा यानी बोल माई तोहरो दुलार बा। तोहरा दुलार बिना दुनिया जलार बा। तोहरा बेटा कहीं के हमके बोलैलू केहलू प्यार ये माँ के छैया में तोहरा बाटे सुखी बनिया के छैया में तोहरा बाटे सुखी बनिया जेकरा लमाई बारी जीवन बेकार बा। जेकरा लमाई बारी जीवन बेकार बा। तोहरा दुलार बिना
अब हमें भोजन चाहिए, भूख लगी है माँ। वाह बेटा तुम दोनों में जानती हो भूखे हो, लेकिन क्या ऐसे ही खाना खाओगे? हाँ? अरे इसको सब उतार दो, ये क्या है ना, इसको मेरा राजा बेटा। ये क्या पहन रखे हो पागल, और गर्मी में पसीना आता है ना, दाना पड़ जाएंगे, इसे उतार दो मेरे लाल, उतार दो मेरे मुन्ने। लो माँ, इसको भी लो, इसको भी। अरे बेटा ये, अरे फर्जी कहीं लग जाएगी तो समझते नहीं हो? आखिर मैं तुम्हारी माँ हूं ना। हम दोनों भाई कॉलेज जाते हैं ना माँ। और ये अरे जूते पहन के खाना खाओ क्या? क्या समझाती थी तुम्हारी पहले वाली माँ? जूते उतार दे, क्या समझ? आप कितनी प्यारी है, क्यों नहीं? भाइयों को से कितना प्यार करती है। एक काम करें, आप अंदर चलिए, मैं खाना तैयार करती हूँ। अरे आगे का वो 16 पल में परले गुजारूंगी और बगावत करने वाले बुढ़े महाराज तेरे बच्चों का और तेरा सीना फाड़ डालूंगी। अगर ऐसा कुछ ना की तो कसम हमारी जवानी की बर्बाद करके रखूंगी। अगर बर्बाद ना की तो मेरा नाम महारानी कामनी नहीं है। क्या सोचूं? अब मुझे कोई क्रिया जाल फैलाना होगा, क्योंकि लगता ही इन बच्चों ने मंत्री जी के साथ मुझे देख लिया। अब महाराज से तुम्हार चरसा निकलवाए हैं लड़के। रामबली देख लेकिन डरन के मारे भूल के हम तो लाइट हिलावे लागे तो कहा लाइट गड़बड़ रही है। रामबली ओ, मुझे कोई तरकीब सोचनी होगी। अरे तरकीब का सोची हो? नहीं मामला गड़बड़ा जाएगा। मामला का अब इनका तो तुम सोचो, तुम महतारी हो, हम कौन सोची। वो क्या है ना, मुझे कोई त्रिया जाल फैलाना होगा। ऐसा त्रिया जाल फैलाऊंगी, भाई लड़का भूखे हैं, ऐसा त्रिया जाल फैलाऊंगी, कसम हमार जवानी की समझ ही नहीं पाओगी। भाई लड़का भूखे बहन खाना मांगी है, खाना दूंगी। बुलाती हूँ। बुलाओ लड़कन का। बेटा राम और श्याम आओ, खाना तैयार है। ठीक है माँ, हम दोनों भाई हाथ मुंह धुल के तुरंत आ रहे हैं। ठीक है। आओ बेटा, भोजन करोगे? आज इतना अच्छा भोजन बनाई हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी प्यारी माँ हूँ ना। देखो भोजन में क्या क्या है, दही बड़ा, पुलाव, पनीर, बर्गर खाओगे? और खीर बनाई हूँ। हाँ है, वो भी है, पेड़ा है, बर्गर है, ऊंच ऊंच खाओगे? मोटा मोटा बर्गर है। अरे माँ तुम प्यार से जहर भी खिलाओगी तो हम दोनों भाई खा लेंगे। तो खाओ ना भोजन, तुम्हारे सामने तो है, दिखता नहीं है। मजाक क्यों करूंगी? तो भोजन है कोई बेटों से बच्चों से मजाक करता है? करो ना भोजन, तुम्हारे सामने ही तो भोजन खड़ा है, ये देखो। लुटी गई मिट गई ना कहीं की रही, लुटी गई मिट गई ना कहीं की रही। राम ने जबरन मुझसे किया प्यार है, दौड़ो दौड़ो बचा और कोई मुझे, राम ने मुझसे जबरन किया बचा।
पिताजी दोनों भाई कॉलेज से आए, माँ भोजन देने लगी, हम दोनों भाई को भोजन स्वामी जी स्वामी ये तुम्हारे बच्चे, ये तुम्हारे बच्चे। स्वामी जी, स्वामी जी, लुटी गई मिटी गई ना कहीं की रही, सब मत लो माँ, अरे तैयार रे, लुटी गई मिटी गई ना कहीं की रही, राम ने जबरन मुझसे किया प्यार, मना करने पे दोनों न माने पिया, अरे ये भगवान, मना करने पे दोनों न माने पिया, मार कर मुझसे जबरन किया प्यार, हे भगवान। स्वामी जी मेरी शादी करने से पहले इन दोनों की शादी क्यों नहीं कर दिया? अरे इन्होंने मेरी इज्जत लूट ली है भगवान। पिताजी माँ सब झूठ बोल रही है पिताजी, हम दोनों भाई ऐसा गलत कार्य नहीं करते। तुमका दोनों जने के तरह करेगा चाहिए नहीं भैया, पिताजी अरे हम खुदा देखा महारानी नीचे रही और तुम दोनों जने ऊपर रहे। हम दोनों भाई से गलत राम और श्याम, हकीकत क्या है मैं जानना चाहता हूँ। पिताश्री, हमारी लोगों में आपका खून है पिताश्री, और आपका खून इतनी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता। सच्चाई क्या है मैं बताता हूँ पिताजी। क्या सच्चाई है मैं जानना चाहता हूँ। हम दोनों भाई आपसे आशीर्वाद लेकर पढ़ने के लिए कॉलेज गए थे, और जब कॉलेज से लौटा तो राजमहल का गेट बंद था। हम दोनों भाइयों ने बाहर से आवाज लगाई तो कोई आवाज, हमने माँ को आवाज दिया तो माँ ने आवाज दिया, और हम दोनों भाई जैसे ही राजभवन के अंदर आए क्या देखते हैं कि माँ के आराम कक्ष में मंत्री बलराज सिंह, मंत्री बलराज सिंह आया था। सरासर झूठ। हे भगवान, अगर ऐसा कुछ हो तो मेरे सर पे गाज गिरे, हम यही खत्म हो जाओ। और हम दोनों भाइयों को देखते ही मंत्री बलराज सिंह राजभवन के पिछले दरवाजे से भाग गया। मैंने माँ से पूछा कि माँ, आपके शयन कक्ष में सिर्फ आपके बच्चे या तो पिताजी आ सकते हैं, अन्यथा आपके इस राजभवन में तीसरा कोई नहीं आ सकता। तो माँ ने कहा कि मंत्री जी से मैंने कुछ बातें करने के लिए उनको अपने पास बुलाया था, और इतने में हम दोनों भाइयों से कपड़े उतरवाकर हमें भोजन देने की बजाय चिल्लाने लगी, और हम दोनों भाई कुछ समझ न पाए। उससे पहले आप राजभवन में आ गए और कह रही है कि राम और श्याम मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। पिताजी, बचपन में मेरी माँ ने मुझे छोड़कर हम दोनों भाइयों को माँ का प्यार नहीं मिला। अरे माँ का प्यार पाने के लिए हम दोनों भाई बिल्कुल अंधे हो गए थे पिताजी। हम दोनों भाई ऐसे गिरी हुई हरकत। स्वामी जी, अरे सरासर झूठ बोल रहे। अभी तक मुझसे मंत्री से कोई बात ही, कोई मुलाकात ही नहीं, उनका चेहरा तक मैं नहीं देखी। ये झूठ। अगर मैं जानती कि नौजवान, आपके दो बेटे नौजवान है, इनके इसका बुखार चढ़ा है, तो मैं शादी नहीं करती। महाराज देख लियो, हंस जूता, हंस कपड़ा उतार उतार, जूता उतार उतार, हंस महारानी जी का चिचोरी ने
दरबारी पिताजी, आपका बेटा राम और श्याम ऐसा गलत काम नहीं कर सकता पिताजी। आपका खून इतना गंदा नहीं हो सकता पिताजी। और कोई सबूत है महारानी जी? सबूत दिखा रही हूँ। ये देखो, काले स्याही सब धर दिए धड़ाधड़। ये माला भी उतार दिए, ये कपड़े भी उतार दिए, ये जूता भी उतार दिए। पिताजी, क्या है जूते सबूत हो सकते हैं उसके पिताजी? बाद बुलाया, कहा मेरे पास आओ। कहे मेरा बाप बुढ़ा है, देखो मैं दोनों जवान हूँ। मैं कही बेटा ये क्या कह रहे हो? अरे कहीं कौन किसकी माँ कौन किसका बेटा, आओ मेरी जान। अरे भैया पिताजी, क्या है जूते सबूत हो सकते हैं पिताजी? महाराज ये का फैसला है, अब मंत्री जी का बुलवाओ तो खुद पता लागी आए रहेगी नहीं। तुम जाओ शीघ्र महामंत्री बलराज सिंह को बुला कर लाओ। क्या हम दोनों जूते पहन के खाना खा सकते हैं पिताजी? हुजूर, आखिर बात क्या है? राजमाता की आंखों में आंसू और मुझे अचानक बुलाने का कारण क्या हो सकता है राजन? महामंत्री बलराज सिंह, हुजूर, क्या महारानी जी के आराम कक्ष में आप क्या करने गए? अरे राम 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 राम। हुजूर, ये आप क्या कह रहे हो? अरे मैं तो सुबह का निकला, अभी अभी रियासत की तरफ से वापस आ रहे हैं। अगर मेरा यकीन ना हो तो राम बलि से पूछ लो, ये भी मेरे साथ रियासत की तरफ भ्रमण करने गया था। मैं कब और क्या करने राजमाता के सैन्य कक्ष में जाऊंगा? क्यों रे सिपाही? महाराज हम तो इनके साथ होली में लकड़ी डावत रहे। अबे होली लगाने गए थे। यानी तू भी नहीं साथ था? तो इनके साथ 24 घंटा रहे थे। ये हमारे साथ था हुजूर, साथ था बता। हम झूठ नहीं बोले महाराज, इनके साथ हम कह रहे थे। तुम तो 3 बोझ लकड़ी डावा, ज्यादा नहीं डावा। अबे साथ साथ बता कि हम लोग रियासत की तरफ गए थे। हाँ नहीं, हाँ इनके साथ गए तो नहीं ना, झूठ थोड़ी बोली तो। यानी तुम लोग रियासत की तरफ गए थे? हुजूर, हम लोग रियासत की तरफ भ्रमण करने गए थे। आखिर आपके कहने का मतलब मैं कुछ समझा नहीं रहा। बात क्या है? तुम नहीं समझोगे। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? पूछना है, हमारी माँ तो पूछो। महारानी जी, क्या बात है? ज्यादा तबीयत खराब है का? बात क्या है? अरे मैं ये समझ न सकी कि इनके दो जवान बेटे हैं और मैं शादी करके मुझे लाएंगे तो अपने लिए लाएंगे कि दोनों बेटे के लिए। अरे राम 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 राम, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जो कोई भी बेटा इतनी बड़ी हरकत अपनी अम्मा के साथ नहीं कर सकते, इतनी बड़ी हरकत ही दोनों लोग। हुजूर, धिक्कार है, नहीं चाहिए मुझे ऐसी नौकरी। मैं जा रहा हूँ आपके शाही दरबार से। मैंने बहन बेटियों की इज्जत को लूटते देखा है, लेकिन एक बेटा अपनी माँ की इज्जत को लूटे ना तो आज तक हमने कभी सुना है और ना ही देखा है। काश अगर ये दोनों हमारे सगे बेटे होते, तब तक इनका सर धड़ से अलग हो गया। लेकिन महामंत्री बलराज सिंह, मेरे बेटे राम और श्याम ऐसी हरकत कभी नहीं करते। हुजूर, मुझे मालूम है ये दोनों आपके खून हैं, इसलिए आपको एहसास नहीं होगा। आपकी नजर में ये दोनों दूध के धोए नजर आ रहे हैं। ठीक है राजन, मुझे कुछ नहीं करना, आप जानो आपका काम जाने। रामबली, चलो हम लोग अपनी ड्यूटी पर। दरबारी इधर आओ, जाओ तुम सेनापति सत्यजीत सिंह को मेरे पास बुला कर लाओ।
सेनापति सत्यजीत सिंह, क्या यही तुम्हारी परवरिश का नतीजा है जो मैं अपने कानों से सुन रहा हूं? अच्छी बात क्या है महाराज? और ये बच्चे रो क्यों रहे हैं? इनकी रोने का कारण क्या है महाराज? राम और श्याम, ये दोनों महारानी कामनी के आराम कक्ष में आए और उनकी इज्जत से खेलना चाहा। हुजूर, सूर्य पश्चिम, सूर्य पूरब से पश्चिम की तरफ उठ सकता है, ये आत्मा जमीन पर आ सकता है, लेकिन कुंवर राम और श्याम किसी की असमत नहीं लूट सकते महाराज। दोनों भाई को फंसाया जा रहा है चाचा जी, हम दोनों भाई ऐसा गलत काम नहीं कर सकते चाचा जी। बेटी, हम जानते हैं कि राजमाता ने जो मुझे वचन दिया था, मैंने उस वचन को बखूबी निभाया है। तुम दोनों की इस रतनगढ़ राज्य में वो मान सम्मान है महाराज। पूरा रतनगढ़ राखी की लड़कियां रक्षाबंधन के जिस राम और श्याम को राखी बांधने के लिए इंतजार करती हैं कि मेरे भाई राम और श्याम आएंगे और मैं उनकी सूनी कलाई में राखी बांधूंगी। वो भाई राजमाता क्या कह रहे हैं महाराज कि राजमाता की असमत लूटने की इन्होंने प्रयास किया? नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता हुजूर, ऐसा नहीं हो सकता है। ये सब तुम्हारी परवरिश का नतीजा है। अगर रियासत के लोग मुझे सुनेंगे तो मुझे धिक्कारेंगे कि एक महाराज का बेटा हर एक मां के साथ ऐसी हरकत कर सकता है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। महारानी कामनी, आप चाहें तो मेरे बच्चों की जिंदगी बच सकती हैं और आप जो भी फैसला लेगी हमें मंजूर है, लेकिन मेरे बच्चों की जिंदगी बच देना। मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं और इस वक्त मेरे सीने में बहुत तेज का दर्द हो रहा है। हमारा कष्ट चल रहे हैं। राजमाता, क्या ये सच है कि कुंवर और राम और श्याम ने आपकी असमत पर हाथ डाला है? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हें ये नजर आ रहा कि मैं झूठी न हूँ? मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं राजमाता, हम ये नहीं कहते कि आप झूठ बोल रही हैं, लेकिन हकीकत ये भी हो सकती है कि ये बच्चे ऐसा कभी नहीं कर सकते। जरूरत में कोई षड्यंत्र फैलाकर इन्हें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है राजमाता। यानी कि वफादारी, महाराज की वफादारी और इन बच्चों की वफादारी। वही कहने का मतलब क्या है राजमाता? कहना क्या चाहती है? इतनी वफादारी करते हो दोनों बच्चों की और महाराज की वफादारी करते हो। आप यहाँ के सेना नायक, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कौन हूं। मैं जानता हूँ राजमाता, क्या आप इस रतनगढ़ राज्य की राजमलिका है और मैं आपका वफादार खादिम सिरप सत्यजीत सिंह हूँ राजमाता। मैं अपना अधिकार जानता हूँ कि मैं क्या हूँ और आप इस रतनगढ़ की क्या है। राजमाता, जरा सोचिए कि सम्राट का खून इन दोनों के अंदर है और सम्राट का खून इतना गंदा नहीं हो सकता। जिस रतनगढ़ राज्य में कोई भी लड़की आज तक की तरफ इन्होंने बुरी नजर करके देखा ही नहीं है, तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये आपके असमत को लूटने का प्रयास कर सकते हैं राजमाता? तो वफादारी जनाने चले हो। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें इस नौकरी से निकाल सकती हूँ। राजमाता, ऐसी बात है तो
इस पाप की नगरी में जय सेनापति सच्ची सिंह रहना ही नहीं चाहता है। सिपाही महाबली, ये लो शमशेर और ये लो महारानी का शस्त्र। ये सेनापति सच्ची सिंह जा रहा है। मैं आज के बाद इस रतनगढ़ राज्य में नौकरी नहीं राजमाता, और अब मैं आजाद हूँ। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। क्या दरबारी, हाथ में हथकड़ी डाल दो और हथकड़ी घसीटते हुए जाओ। राजमाता, ये धोखे से सत्यजीत सिंह के हाथों में हथकड़ी डलवा रही हूँ, और अगर यही बात आपके मुखारबिन से तो पहले आती तो अब तक आप जमीन पर खड़ी नहीं बल्कि पड़ी हुई नजर आती। राजमाता, धोखा तो मैं अपनी माँ के साथ भी कर गई थी। तुम कौन हो? अग्नि का वो 16 हूँ। अरे अग्नि का वो 16 हूँ, परले गुजारूंगी और बगावत करने वाले सेनापति तेरा सीना फाड़ डालूंगी। अगर ऐसा कुछ न की, अगर ऐसा कुछ न की तो कसम हमारी जवानी की बर्बाद करके रख दूंगी। मैं फिर भी आपके हाथ जोड़ता हूँ कि इन बच्चों को जाने दीजिए। राजमाता, जाने दीजिए। आज ये सेनापति सच्चित सिंह खुद बेबस और लाचार है। राजमाता, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजमाता, बोलिए, क्या कहना चाहते हो? नहीं राजमाता, इन्हें यूं सताओ, और रतनगढ़ के हैं ये रहम तोड़ा। इनके दर्द में मुझे मार दीजिए। इनके आवाज में मुझे मार दीजिए, और इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। बच्चों को छोड़ दीजिए। अगर आपको मारने वाला है तो इस सेनापति सच्चित सिंह को इस दुनिया से मिटा दीजिए। राजमाता, सेनापति सत्यजीत सिंह, तुम्हारा कहने का मतलब कि इन दोनों बच्चों को मैं छोड़ दूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। दरबारी सब इसी की ही करामात है जो कि इस बच्चों को, इन बच्चों को बिगाड़ के रखा है। ले जाओ सेनापति सत्यजीत सिंह को और डाल दो कैद खाने में। ले जाइए। सेनापति सत्यजीत सिंह, सुनते जाओ। अरे अग्नि का वो 16 हूँ, अग्नि का वो 16 हूँ, पल मैं परले गुजारूंगी और बगावत करने वाले सत्यजीत सिंह तेरा सीना फाड़ डालूंगी। अगर ऐसा कुछ ना की तो कसम हमारी जवानी की, समझ लो कामनी हमारा नाम नहीं। क्यों रे? कैसा घरियार जैसे आंसू बहा रहे हैं। मुझे छोड़ दीजिए माँ। छोड़ दूं? हाँ माँ। छोड़ू नहीं। जो कुछ भी होना था माँ वो हो गया। अब हम दोनों भाई। मंत्री जी, ऐसा क्यों कर रहे हो माँ? सब बता रहे हैं। मंत्री जी रियासत की तरफ गए हुए। जी ऐसी तरफ देखिए, तुम दोनों ने जैसा किया है वैसा अब मैं तुम्हें दूंगी बेटा। अगर इस रियासत में किसी ने आवाज उठाने की कोशिश की, अगर इस रियासत में किसी ने महारानी कामनी के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो कसम हमारी जवानी की बर्बाद करके रख दूंगी। जैसे तुम दोनों की जो दशा आज तुम दोनों की बनाऊंगी ना, लेकिन जमीन पर रहोगे ना। हम दोनों भाई क्या किया है माँ? अरे वो बुढ़ा लाया थे दोनों भैंसों के। ये दोनों तो वही मचा दूंगी।
उस बुलबुक के विषय में, मौने आठ के विषय में। वो हमारे पिताजी हैं माँ। इनके दोनों का कपड़ा उतरवा के इनका मार के हियर भगाइन दियो। ये लिए आप ज्यादा गलत करे हैं। नहीं माँ, तुमको अपने एक काम करो रामबली, इनके बदन पे कोई वस्त्र नहीं रहना चाहिए और इनके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं रहना चाहिए, और इस सब वस्त्र उतरवा के और इस राज से बाहर कर दो और बता देना कि रतनगढ़ राज में दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। सुस्ती मत बरताओ वरना बर्बाद करके रख दूंगी। सुन लो मेरी बात। आओ तेरी देख सूरत चले तन रामजादो, तेरी देखी सूरत आज चले तन हमारा, और नहीं जीते जीते तेरी देखी सूरत आज चले तने हमारा, और नहीं जीते जीते जवानी मेरी अब तो बर्बाद की है। अरे उस बुढ़े ने मेरी जवानी बर्बाद करके रख दिया। जवानी मेरी अब तो बर्बाद की है, और मिटा दूं ये दुनिया से नामो। काट के रख दूंगी। अगर ऐसा कुछ ना की तो कसम हमारे जमाने की कुछ नहीं किया। और नहीं इस तरह से सितम मुझी पे ढाओ, सितम मुझ पे ढाओ, नहीं सितारे पे सितम मुझ पे ढाओ, और झूठा इल्जाम लगा कर नहीं तुम फसाओ। झूठा इल्जाम लगा कर हमको फसाओ। मेरी एक बात सुन लो, आज से दरबारी इस रतनगढ़ रियासत से इन दोनों को बाहर कर दो। और सुन लो, इस रतनगढ़ रियासत का खाना खाया तो समझ लो 7 गौ का मांस खाया। अगर इस रतनगढ़ रियासत का पानी पिया तो समझ लो अपनी मरी हुई मां का खून पिया। और चले जाओ यहां से, चले जाओ। दोबारा इस रतनगढ़ रियासत में खाना पानी नहीं पीना और आना भी नहीं। अगर पानी पिया इस रियासत का तो कसम हमारी जवानी की, समझ लो अपनी मरी हुई मां का खून पिया। मुझे मंजूर है। क्या मंजूर है रे? मुझे
मंजूर है, मैं दूर चला जाऊंगा मैं। तू भी जाते जाते कुछ कहना चाहता है? दोबारा मैं वापस नहीं आऊंगा। आना भी नहीं। हमने तो सोचा कि हमारी दोस्ती वहाँ आएगी और हमें माँ का प्यार मिलेगा, लेकिन सच बात तो ये है कि सौतेली सौतेली ही होती। अगली का वो सोना ऊपर में परले गुजारूंगी और बगावत करने वाले राम तुम दोनों भाइयों का सीना फाड़ डालूंगी। बहुआ पकड़ के रोए माँ, बहुआ पकड़ के रोए ललना हजारी पैबू खजाना बबुआ के मारी, बहुआ पकड़ के रोए माँ। बहुआ पकड़ के रोए ललना हजारी पैबू खजाना बबुआ के मारी। माई के जिया पे तू लारी जवन दे, मैं भाइयों हो गया सुन गई, माए भाइयों हो गए। माई के जिया पे तू लारी जवन दे, मैं भाइयों हो गया सुन गई, चलवा के भीख मांगी चलवा के भीख मांगी बन के भिखारी पैबू खजाना चावल बबुआ के हरामखोर करिश्मा दिखा रहे हो? चलो निकल जाओ, निकल जाओ और इस रतनगढ़ राज में दोबारा इसकी अगर उधर जाने की कोशिश की तो पतन में चमड़ी नहीं रह जाएगी। अरे अग्नि का वो सोला हुआ राम और श्याम, अग्नि का वो सोला हुआ, अरे पल में परले गुजारूंगी और बगावत करने वाले राम और श्याम तुम दोनों का सीना फाड़ डालूंगी। अगर ऐसा कुछ ना की तो कसम हमारी जवानी की बर्बाद करके रख दूंगी। मेरे राज से निकल जाना है और मेरी एक बात याद रखना, ए राम और श्याम, जाते जाते मेरी बात याद रखना। अगर इस रतनगढ़ राज का खाना खाया
तो समझ लो 7 गऊ का मांस खाया। अगर इस रतन का पानी पिया तो समझ लो अपनी मरी हुई माँ का खून पिया। अरे वापस लौट के आना तो गरियावत ही गरियावत। चलो अब यहीं से होगा, यहीं से शुरू हो गया राम और श्याम की बर्बादी का कगार। अब लड़कन का तो निकाल दियो घर से, बचा कौन? तुम्हें प्राण ना मेरे रोड़ा रास्ते का बना उस बुढ़बक के बुढ़े ने, हेलकट ने, अरे वो बुढ़े ने मेरे साथ सुहागरात बनाने चला था। जवानी को नहीं देख रहा है। कहे नहीं मना इनका, हैं? नहीं मना इनका। वो क्या ही ना राम बली, जब मेरे पास गया ना मेरे आराम कक्ष में, जब मेरे गाल में किस करने की कोशिश की अच्छा तो उसके दांत ही बाहर गिरते। पूरे दांते गिर वो सब मेकअप करा के मेरे साथ शादी किया था। सब लोग का सब किसान सौंपा रहा है। समझ नहीं सकी। चलो चलते हैं। ओ सबको दुश्मन, ओ सबको दुश्मन बना लिया मैंने। सबको दुश्मन बना लिया मैंने, सबको दुश्मन बना लिया मैंने। आपसे दिल लगा लिया मैंने। अगर तुम लोग भी उस राम और श्याम की हिफाजत करने की कोशिश की और उस बुढ़े की रक्षा करने की कोशिश की तो समझ लो इस रियासत रतनगढ़ रियासत के लोग अगर कार खोल के सुन लो अग्नि का वो 16 पल में पर रही गुजारोगी। और रतनगढ़ के वासियों अगर बगावत करने की कोशिश की तो सीना फाड़ डालोगी, क्योंकि कसम हमारी जवानी की, अरे कसम हमारी जवानी की अगर बर्बादा की तो मेरा नाम रोमचा। तुम्हें प्लास्टिक के किरवा पर ही है। अब चली भैया का हम कटो भेजते ही चले। देखिए महाराज का नहीं जाए, यही गुस्सा में महाराज का पिर ओढ़ दिए चल रही नहीं जाए। अब महाराजों का बर्बादी सब जाए, नहीं जाए, हो का हो।